वट इंस्पायर्ड यू कि आप अब मेंटल हेल्थ पे भी चले गए हैं, उस पे ट्रेन कर रहे हैं? क्योंकि हम ये सुनते बहुत बार हैं कि फिजिकल से बियॉन्ड है आपका पूरा वेलबींग होना। सर देखिए, जब भी हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, इट्स नॉट फिजिकल हेल्थ। हेल्थ की जब भी मैं बात करता हूँ तो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, ये हमारी तीनों हेल्थ स्ट्रांग होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेदा में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। तो इसीलिए बोला जाता है हेल्थ ऑलवेज कम फर्स्ट, वेदर इट इज अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होता क्या? सर देखिए, स्पिरिचुअल वेलनेस की मैं बात करता हूँ तो 100% ये आपके दिमाग का गेम है। सर एक बड़ा अच्छा अभी कॉन्फ्रेंस हो रहा था ऑर्थोपेडिक का, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि सर अगर किसी का स्पाइनल में प्रॉब्लम है तो उसको ऑपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? 90% डॉक्टर्स ने बोला कि सर ऑपरेशन कर दो। फिर क्वेश्चन आया कि अगर वो आपका फैमिली मेंबर है तो 50% लोग बाहर हो गया। कितना बड़ा स्ट्रेस हो रहा है सोशल मीडिया से, इस पे आपकी कोई फाइंडिंग अगर हो तो? मोर देन 60 to 70% डेटा ऐसी साइट्स पे जाता है, एक अडल्ट के लिए होनी चाहिए, बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। बट आज हमारे छोटे छोटे बच्चे उन साइट्स पे अपना डेटा यूज कर रहे हैं सर, तो उनका जो ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और जो बिगड़ रहा है सर, जिसकी वजह से हमारे समाज में गलत एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है सर। हम लोग जो देख रहे हैं, क्या वो मेरी लाइफ के लिए यूजफुल है? बच्चे को अगर हम माँ बाप बोलते हैं कि बेटा शराब नहीं पीनी, फिर सर्च ऑन गूगल, गूगल क्या कंटेंट देगा सर? शराब दिन में एक है, इट्स ओके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। आज जो टॉपिक हम लेकर आए वो है हेल्थ से रिलेटेड। देखो, हम डे टू डे में बहुत सारी चीज़ें तो करते हैं, लेकिन एक चीज़ें जो हम सब लोग कर रहे हैं वो अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट में जो भी बातें हम आपको बताएंगे, कृपया करके अपने लाइफ में ज़रूर से ज़रूर उसको लेकर आइएगा। और जितनी बातें भी मैंने अभी तक बोली आपको, उसके बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए जो हमारे बीच में जो गेस्ट है, उनका नाम है विकास कोहली, यानी डॉक्टर विकास कोहली। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। विकास जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते सर। और मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। तो सभी दर्शकों का इस पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। तो माई सेल्फ डॉक्टर विकास कोहली, आई एम डॉक्टर इन अल्टरनेट मेडिसिन और एक हेल्थ कोच हूँ। और महीने में कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों का मैं हेल्थ ट्रेनिंग करता हूँ। और काफ़ी लोगों की क्रॉनिक डिसीज़ को मैं बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के जो है हम लोग हील और ट्रीटमेंट करते हैं सर। वाह। सो डॉक्टर विकास, वेलकम टू द पॉडकास्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। और सर मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? सो मेरा पहला क्वेश्चन, बीइंग अ डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, आपने जैसे कि बताया डॉक्टरेट किया आपने। यस सर। वट इंस्पायर्ड यू कि आप अब मेंटल हेल्थ पे भी चले गए हैं, उस पे ट्रेन कर रहे हैं? करेक्ट। क्योंकि आज के टाइम पे यस, हम ये सुनते बहुत बार हैं कि फिजिकल से बियॉन्ड है आपका पूरा वेलबींग होना। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जस्ट स्टार्ट विद मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, जो कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं उसमें? सो सर देखिए, जब भी हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, इट्स नॉट फिजिकल हेल्थ। हेल्थ की जब भी मैं बात करता हूँ तो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, ये हमारी तीनों हेल्थ स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना? और हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेदा में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। अगर मैं आपको बोलता हूँ, हमारी लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम है सर, बट अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्थ। और जिस दिन हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाता है, वो 1000 प्रॉब्लम जीरो हो जाता है। इसलिए हम लोग एक ट्रेनिंग में छोटा सा सेंटेंस बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, एक बंदर को अगर 3 केला दो और 500 रुपये दो, बंदर क्या उठाएगा? केला। 500 रुपये भूल जाएगा, जबकि वो 500 रुपये से कई ज़्यादा केले उठा सकता है। इसी तरीके से जब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं या वेल्थ का करते हैं, तो इंसान का दिमाग कहाँ लगता है? पैसा कैसे कमाना है। बट एक वाइटल ऑर्गन सर खराब हो जाता है ना, उसको ठीक करने के लिए ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है। ये पॉडकास्ट 7-8 घंटे का हो जाएगा, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल देखता हूँ मैं आपको, मुथूट फाइनेंस का। जब ये आया था तो कोई कहता था अपना सोना कौन बेचेगा सर। सही बात। आज 90% लोगों का सोना पड़ा है जो बीमार है, गिरवी तो रखा बट वो कभी ठीक भी नहीं हुआ और सोना कभी वापस भी नहीं आया सर। तो इसलिए बोला जाता है हेल्थ ऑलवेज कम फर्स्ट, वेदर इट इज अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि इस भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हर व्यक्ति फिट रहना चाहता है मेंटली, उसको वो भी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में स्ट्रेस हो, लेकिन वो अपने समय की रूटीन में इस तरीके से बंधा हुआ है कि वो इस तरीके से ध्यान ही नहीं दे पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक्सरसाइज करे, हर व्यक्ति चाहता है वो हेल्दी डाइट ले, लेकिन आप कम शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे कि अपनी दिनचर्या को वो किस तरीके से मेंटेन करें। सर देखिए, हर इंसान है, चाहे मैं हूँ, आप है, या कोई भी बिलियनियर इंसान है, हमारे पास इस नेचर ने जो समय दिया है वो 24 घंटे का ही दिया है सर।
आज अगर मैं एक नॉर्मल इंसान की बात करता हूँ, एक बच्चे की बात करता हूँ, उसका स्क्रीन टाइमिंग इज 8 घंटे, ठीक है ना। बिल्कुल सही। दिन तो हमारा 24 घंटे का है ना सर, 8 घंटे का स्क्रीनिंग टाइमिंग का मतलब है अगर वो 80 साल जीता है या 60 साल जीता है, उसमें से 20 साल तक वो मोबाइल देख रहा है, और वही 20 साल अगर वो अपनी कैरियर में लगाता है तो वो कहीं ना कहीं बिलियनियर खुद बन सकता है सर। दूसरा, आज हमारा जो ब्रेन है, हम लोग कोई भी रील खोलते हैं उसमें से 90% रील्स या एक ऐसा डेटा हम लोग अपने दिमाग, हमने अपने ब्रेन को एक कूड़ेदान या गार्बेज बना रखा है सर। वी आर पुटिंग सो मेनी इंफॉर्मेशन, 90% उसका हमारी लाइफ में कोई लेना देना नहीं है सर। एक टाइम ऐसा आता था सर, लोग बोलते थे कि मेडिटेशन जो है नहीं करना, फिर अंग्रेजों ने सबने स्टार्ट किया, आज हम उसी मेडिटेशन को पैसे देके करते हैं सही बात है, सही। फॉर द मेंटल पीस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसीलिए जब भी हम लोग अपना डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं सर, आज हमारा स्क्रीनिंग टाइमिंग जो है सबसे पहले हम लोगों को गिराना है सर। और दूसरा हमारा किचन, देखिए किचन के अंदर हम लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं सर, एक भगवान का किचन, एक इंसान का किचन और एक शैतान का किचन। जितना भी हम लोग रॉ खाना खाते हैं सर, कंदमूल रॉ, दैट इज कॉल्ड भगवान का, नेचर से आया, डायरेक्ट मैंने कंज्यूम किया, वो 100% आपको बेनिफिट देगा सर। सेकंड, हम लोग अपना मसाला तड़का जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंसान का किचन, इतना तक ठीक है। जब हम लोग नॉनवेज या ऐसी पैक्ड फूड पे आ जाते हैं, विच इज़ 100% शैतान का किचन। जब आप अपनी ह्यूमन बॉडी में शैतान का किचन को एब्जॉर्व कर लेंगे तो बीमारी रहेंगे सर, हील होना बहुत मुश्किल है सर। तो सबसे पहले हमें, जो भी लेडीज इसको सुन रही है, अपने घर का किचन चेंज करना है पहले सर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे हाथ में होती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है। एयर पोल्यूशन मेरे हाथ में नहीं है सर, उसको हम वी कैन नॉट चेंज, बट अगर हम किचन चेंज करते हैं, अपने बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो एटलीस्ट बच्चे आगे जाके बीमार कम होंगे, उनके क्रॉनिक डिसीज कम से कम आएगा सर। मतलब बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपने बहुत कम शब्दों में दे दी लोगों को। ओके सर, अभी स्क्रीन टाइम की आपने बात की, सोशल मीडिया का टाइम है, कोई इंसान कितना भी चाहे अपने आप को इससे अनटच तो नहीं रख सकता आज के टाइम पे, या आप भी एग्री करते हैं, और आई बिलीव कि एवरीबडी जो भी हमें देख रहा है वो एग्री करेगा। पॉइंट इज, आपने बोला स्क्रीन टाइम को डाउन करना है। अब स्क्रीन टाइम डाउन करना तो एक एक्शन हो गया, लेकिन इस एरा में कितना बड़ा स्ट्रेस हो रहा है सोशल मीडिया से, इस पे आपकी कोई फाइंडिंग अगर हो तो? सर देखिए, सोशल मीडिया में आप भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, ऑलमोस्ट मोर देन मेरे हिसाब से 70% से ऐसा उसमें कंटेंट है जो मेरे, आपके या किसी की भी यूज़फुल नहीं है सर। आज अगर मैं एक आंकड़ा निकालता हूं, तो मोर देन 60 to 70% डेटा ऐसी साइट्स पे जाता है जो साइट्स जो है एक अडल्ट के लिए होनी चाहिए, बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए। बट आज हमारे छोटे छोटे बच्चे उन साइट्स पे अपना डेटा यूज़ कर रहे हैं सर, ठीक है ना। तो उनका जो स्क्रीनिंग टाइमिंग बढ़ने के साथ साथ उनका जो ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और जो बिगड़ रहा है सर, ठीक है ना, जिसकी वजह से इस मार्केट में, या अगर मैं बोलूँगा हमारे समाज में, गलत एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है सर। तो सोशल मीडिया को कम करना इज़ नॉट, हम लोग जो देख रहे हैं क्या वो मेरी लाइफ के लिए यूज़फुल है या नहीं है। इफ़ इट इज़ नॉट यूज़फुल तो शायद मुझे उसे कम कर देना चाहिए। दूसरा, हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि आज हम 30 सेकंड की रील भी नहीं देखते हैं प्रॉपर सर। 4 सेकंड में अगर आपको दिखा तो इट्स फाइन, अदरवाइज स्किप। तो हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है। इसी का रिजल्ट अगर आप देखेंगे सर, बच्चे जो कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, एक बंदा मिलता है जो काउंसलिंग करने आता है, उसने बीए भी कर रखा है, अभी एलएलबी कर रहा है, एमबीए भी कर रहा है सर, स्टिल नौकरी नहीं है, बिकॉज उसका कंसंट्रेशन पावर। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल हम अपनी ट्रेनिंग में देते हैं। आप अपने घर के 18 साल के बच्चा और एक गांव से 18 साल के बच्चे को बुलाएं, उन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होना चाहिए, एक के पास एंड्रॉयड होना चाहिए यानी स्क्रीन टाइमिंग, और उसके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो नोकिया बेसिक। आप दोनों का डेली रूटीन देखेंगे ना सर, जमीन आसमान का फर्क है सर। आप उस बंदे को कोई भी काम बोलोगे वो 100% डेडिकेशन से करेगा, और आपके वाला बच्चा जो आईफोन यूज़ कर रहा है या एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, उसका डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है सर। आज बच्चे को अगर हम माँ बाप बोलते हैं कि बेटा शराब नहीं पीनी, ही सर्च ऑन गूगल, गूगल क्या कंटेंट देगा सर, शराब दिन में 1 पैक, इट्स ओके। गूगल पे चीज़ें किसने अपलोड किया, इंसान ने अपलोड किया। गूगल ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने गूगल को बनाया सर। ट्रू, सच बात, बिल्कुल सही है। अच्छा विकास जी, हम बात कर रहे हैं, ये सारे एक्शंस की बात हो रही है सर। कि हमें
अपने बच्चों को रोकना चाहिए, हमें स्क्रीन टाइम कम कर देना चाहिए, हमें अपने किचन को सुधार देना चाहिए। ठीक है, मैं आपको श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि 90% लोगों को ये बात पता भी होगी, जो ये कंज्यूम भी कर रहे हैं। ठीक है, वो सबको ये बात पता है, लेकिन उस तक जाए कैसे? आप किसी को ये बोल दोगे बच्चे को कि कल से मेरा फ़ोन मत यूज़ करना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कल से फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। लेकिन उसकी किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाए जिससे कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी जो अपनी स्क्रीन से दूर हो जाए, अपनी किचन को बदलने के लिए तैयार हो जाए। अवेयरनेस सबके पास है कि ये सब गलत है। करेक्ट। तो क्या प्रोग्राम है आपके पास उनके सर लिए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चा एक छोटा पैदा होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है 1 से 7 साल का बच्चा, उसको फिजिकल करवाना है। ठीक है ना, आज हमारा 1 से 7 साल का बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट 0। ठीक है। ठीक है ना, 7 से 14 साल का बच्चा जो है उसका ब्रेन डेवलप होता है। 14 से 21 में आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं। 14 से 21 में अगर आपका बच्चा जो बन गया, क्योंकि ये सबसे चैलेंजिंग टाइम है, 22 के बाद ही स्टार्ट हिज कैरियर। अगर 14 से 21 में वो कुछ नहीं बन पाया और इसी में रह गया, तो 22 में ही 0। तो सबसे पहले तो आज जो माँ बाप है जिन्होंने बच्चों को इतना लिबर्टी दे रखी है, ये कहा जाता है, आपने भी सुना है, कोई भी सुधार लाना है सर, चेंज लाना है, पहले अपने घर से स्टार्ट करना है सर। मैं 99 रुपीज़ का 199 रुपीज़ का अगर कोई भी NLP ट्रेनिंग कर रहा हूँ 4 घंटे का सर, और इम्प्लीमेंटेशन इज 0, तो मेरे ख्याल से वो 199 रुपीज़ आप वेस्ट कर रहे हैं सर। तो पहला सुधार माँ बाप के बीच में, बच्चे घर में क्या देख रहा है सर, छोटे बच्चे को नहीं मालूम ना। मैं किसी पेरेंट से बात करता हूँ सर, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर किसी की 2 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को कैंसर है, तो मैं माँ बाप से पूछता हूँ कि आपका बच्चा बियर या शराब पीता है, तो माँ बाप शॉक्ड होते हैं, नहीं छोटा बच्चा कैसे पिएगा। बट आप अपने बच्चे को कोक लेके दे रहे हैं, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, उसका pH लेवल और उसका TDS लेवल, उसका ORP, इट्स इक्वलेंट टू सर आपका वोदका और वो। तो आप अपने बच्चे को खुद ही लेके दे रहे हैं, और जब आपका बच्चा जब बीमार हो रहा है तो आप बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी की है। किससे परवरिश किया आपने? प्रोसेस्ड फूड से, जंक फूड से। हम कभी भी अगर पिज़्ज़ा हट में जाते हैं या किसी भी ब्रांड में जाते हैं सर, दे विल ऑफर यू फ्री ऑफ कॉस्ट एनी सॉफ्ट ड्रिंक। फॉर व्हाट? देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड सर। एग्जैक्टली राइट। उस पिज़्ज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए आपको तेजाब चाहिए सर। वो फूड पाइप में तेजाब जाएगा तभी वो मेल्ट होके स्टमक में जाएगा, अदरवाइज वो आपके फूड पाइप में ही रहेगा सर। इट अकर फूड पॉइजनिंग अगर वो ऊपर से नीचे नहीं गया सर। तो ये अवेयरनेस सबसे पहले पेरेंट्स के बीच में। अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से जितने फूड ऐप्स चल रहा है, क्यों चल रहा है सर? माँ बाप पहले आलसी हुआ है सर, उसके बाद बच्चा आलसी हुआ है, राइट। देन इट स्टार्ट, वो फूड से ऑर्डर कर दिया, 20 मिनट में आपके घर पे आ गया। एवरीवेयर इज राइट। नहीं दैट रियली एक मेक्स बड़ा सेंस। अच्छा भी हम लोगों ने लेडीज का सेमिनार किया था महाराष्ट्र में सर। एक लेडी ने 12,000 रुपए की मेड रखा हुआ है फॉर पोछा मारने के लिए, और लेडी ने 30,000 रुपए का जिम ज्वाइन किया हुआ है जहां पर वो जाके पोछा मारती है। राइट, मतलब एक्सरसाइज कुछ इस तरीके की होती है जो उसी तरीके की एक्सरसाइज होती है। आपने right? 12,000 रुपए में एक लेडी को पोछा मारने के लिए घर में रखा हुआ है, और 30,000 रुपए में आपने जिम ज्वाइन किया जिसमें आप जाके पोछा मारते। राइट। सोशल, ये तो वही वाली बात हो गई कि लोग कार से जाते हैं जिम और वहाँ पे ट्रेडमिल पे चल रहे होते हैं या फिर साइकिल चला रहे होते हैं। सुबह हम लोगों ने जूस पिया सर, और आधे घंटे के बाद हम लोग छोला भटूरा खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही। जब भी सर हम लोग देखिए मेडिटेशन सीखते हैं, मेडिटेशन का सबसे बड़ा लॉ, फर्स्ट कहीं पे भी आप सीखिए, सबसे पहले बोला जाता है सर आपको अपनी जीभ पे कंट्रोल करना है। जब आप अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लेंगे, आप अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लेंगे सर। अगर जीभ पे कंट्रोल नहीं हुआ, आप कोई भी मेडिटेशन नहीं कर सकते। राइट। और अगर आप देखेंगे इंसान के जो ऑर्गन्स है, जीभ एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी बीमार नहीं होता सर, बिकॉज आप जितना टेस्ट लेते हैं सिर्फ जीभ के लिए, तो जिस ऑर्गन का सारा डिमांड पूरा करते हैं उसे क्यों बीमार होना। सही बात है। और वो ऐसा भी माना जाता है ना कि इसके नीचे एक बार जो चला गया, ठीक है, टेस्ट तो इसको ही पता है सिर्फ, लेकिन जो उसकी जो आउटकम है, फास्ट फूड वो खा रहे हो या हेल्दी खा रहे हो, वो तो फिर पूरे शरीर को पता चलता है। सो विकास जी, अभी हम बात कर रहे थे कि आपने वो एग्जांपल भी दिया कि पोछा लगाने वाला कोई घर में लगा रहा है, कोई जिम में लगा रहा है, लेकिन सर बहुत सारे लोगों के पास ना ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब दोनों ऐसा घर वाला तो हो सकता है, बट जिम की अगर हम बात करें, आज के टाइम पे लोगों ने कहा है कि फिटनेस को कनेक्ट कर दिया जिम से, बट सबके पास इतना टाइम भी नहीं है, शेड्यूल बिजी बना भी रखा है लोगों ने स्क्रीन टाइम की वजह से। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आज के टाइम पे
कोई जिम जाने का टाइम नहीं निकाल पा रहा है, या मैं कहता हूँ कि जिम की फीस अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं? सर देखिए, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, हमारे आयुर्वेदा में यही लिखा गया है, ये जो ह्यूमन बॉडी है पंचभूतों से बना है। आपके 5 एलिमेंट है, मैं बता देता हूँ, दिस इज फायर, एयर, स्काई, ठीक है, और दिस इज अर्थ एंड वाटर। इन 5 एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करना है, आप हमेशा निरोगी रहेंगे। आप जितना चाहते हैं 90 साल 100 साल आपको रहना है, ठीक है ना। जिस दिन आप इन 5 एलिमेंट को दूर कर देंगे ऑटोमेटिकली बीमार हो जाएंगे। प्रकृति अपना काम 100 नहीं सर, मैं सामने से बोल रहा हूँ 200% करता है। आपके मेरे सर के मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना सर। हम सुबह एटलीस्ट 3 से 4 मिनट घास के ऊपर चले, मिट्टी के ऊपर चले, मेरा अर्थ एलिमेंट बैलेंस है सर, सिंपल है ना। 5 मिनट सन एलिमेंट, मेरा फायर एलिमेंट बैलेंस है सर। शुद्ध पानी पिए, नहीं पी सकते तो पानी के अंदर एक लेमन या कोकोनट वाटर विच इज नेचुरल, मेरा वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाता है सर, ठीक है ना। स्काई एलिमेंट के लिए कुछ नहीं करना, दिन में 3 बार, सुबह उठते ही बाहर आना है, अपने सन की तरफ देखना है या स्काई की तरफ देखना है, 3 बार सिर्फ थैंक यू बोलना है सर, 2 सेकेंड। मिड में 12 बजे के बाद 3 बार थैंक यू बोलना है स्काई को, और सनसेट के बाद 3 बार थैंक यू बोलना है, आपका स्काई एलिमेंट बैलेंस होता है सर। तो अगर मैं बात करता हूं अपनी या किसी की भी डेली रूटीन में, सिर्फ 10 मिनट अगर हम लोग निकालते हैं, मेरे 5 एलिमेंट बैलेंस होते हैं और हम 100% स्वस्थ रहते हैं सर। और ये सारे एलिमेंट इतना ज़रूरी है, हम लोग जितना इन एलिमेंट से दूर रहते हैं सर, हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले उसको ये बोलता हूँ, इसको नेचर, किसी को भी सर ब्रेन में आज के देखेंगे आप, डिप्रेशन चलता है, स्ट्रेस, 80% लोगों को स्ट्रेस है सर। और स्ट्रेस ऐसी बीमारी है किसी को नहीं मालूम, और सबको है, और यही स्ट्रेस कन्वर्ट होता है डिप्रेशन में, यही डिप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है सुसाइड। 90% लोग सुसाइड वो करते हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। आपके पॉडकास्ट में इतने सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में है। सुबह जाना है सर, किसी भी पेड़, आपके घर के पास जो पेड़ लगा है उसे हक करना है, उससे डिस्कस करना है बातें। पेड़ उस बात का जवाब नहीं दे रहा, बट पेड़ आपकी सारी डिप्रेशन स्ट्रेस को हील कर रहा है। ये नेचर हील करता है सर। हम हील कहाँ लेने जा रहे हैं? जिम के अंदर हील लेने जा रहे हैं सर। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब आ चुके हैं कि जिम करते हुए एक 20 साल के लड़के को, एक 30 साल के लड़के को साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसके पीछे का स्टोरीज बन रहा है, सर बूस्टर डोज लिया है, ये लिया, एवरीथिंग इज ओके। बट हर वो इंसान जिसको कोई भी एक क्रॉनिक डिसीज हो रहा है या उसका एक वाइटल ऑर्गन डैमेज हो रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को उसने नेचर से इतना दूर कर रखा है सर कि जिसका कोई भी वो नहीं है सर। बहुत ही कम शब्दों में आपने इतनी बेहतर तरीके से लोगों को समझा दिया कि उनको क्या करना है। और आई एम प्रिटी मच श्योर कि जो भी ऑडियंस इस चीज़ को अगर अपनी लाइफ में उतार लेगी, तो ऑब्वियसली कि उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ी जाएगी, साथ ही साथ में इस लाइफ को भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे जो अभी वो जी रहे हैं। सब लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम तो है, ये बात तो बिल्कुल सच है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है मेरा, विकास जी, हम स्पिरिचुअल वेलनेस की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले ऑफ कैमरा। स्पिरिचुअल वेलनेस क्या होता, क्या मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन लोगों को पता भी नहीं है वो है क्या और वहाँ तक लोग जाए कैसे। सर देखिए, स्पिरिचुअल वेलनेस की मैं बात करता हूँ तो 100% ये आपके दिमाग का गेम है सर। एक इंसान के, नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक मिनट में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं, मेरे भी आते हैं, आपके भी आते हैं, आपके आते हैं, सबके ठीक आते है हैं। ना? हाँ जी, हाँ जी। हम लोग जब, एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है सर, इफ यू आर स्टिल यू आर नॉट इल, इफ यू आर इल यू आर नॉट स्टिल। ओके। अगर आप स्थिरता से 10 मिनट बैठ रहे हैं सीधा, अपना मेरुदंड, मेरुदंड मीन्स आपकी बॉडी का स्पाइन, एंटीना, स्पाइन, इट्स एंटीना विच इज कनेक्टेड टू यूनिवर्स। आप 15 मिनट भी आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप, ये सब सेकेंडरी हो जाता है सर। हमने इस गुरु जी का नाम लेना है या इसका लेना है, दैट इज सेकेंडरी। आप अगर घर में 5 मिनट 10 मिनट भी, आपके घर में मंदिर है नहीं है, आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, दिया कर पा रहे हैं, वो सब अलग चीज़ें हो गई। आप अगर एक 5 मिनट भी अपना मेरुदंड, स्पाइन को सीधा करके बैठ के टिल्ट ऊपर, यहाँ पर ध्यान देना है सर, आप देखेंगे थॉट्स आपका गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक छोटा सा मुद्रा आता है जिसे हम लोग बोलते हैं आयुर्वेदा में या योग में खिचड़ी मुद्रा, अपनी टंग को ऊपर कर देना लाइक दिस। आप देखेंगे आपका जो थॉट पैटर्न है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा सर। और सिर्फ 3 हफ्ते 21 दिन के अंदर आप जब 5 मिनट बैठेंगे, आपका थॉट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा सर। और जैसे ही आपका थॉट पैटर्न जीरो होता है,
आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में चढ़ना स्टार्ट हो गया सर। और वो 5 मिनट आपके अगले 24 घंटे के लिए, कलयुग में बोला जाता है कि एक पल इज इक्वल टू, मतलब आपका 24 घंटे का है तो अगर आप 2.5 मिनट भी बैठते हैं उस ध्यान मुद्रा में तो इट्स इनफ। आप कोई भी मुद्रा लगा सकते हैं, अपने घर में बैठ सकते हैं। ऑफिस के अंदर में कई लोगों को, जो ऑफिस का हमारा ट्रेनिंग होता है, हर आधे एक घंटे के बाद जो लोग सिस्टम पे बैठते हैं सर, वो एक ही पोस्चर पे बैठ रहते हैं। आफ्टर टाइम उनका यहाँ दर्द, नेक पेन, शोल्डर पेन, ठीक है ना सर, L1 खराब हो गया, स्टार्ट। एक बड़ा अच्छा अभी कॉन्फ्रेंस हो रहा था ऑर्थोपेडिक का, आई थिंक मुझे बोल देना चाहिए, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि सर अगर किसी का स्पाइनल में प्रॉब्लम है तो उसको ऑपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो सबका 90% डॉक्टर से बोला कि सर ऑपरेशन कर दो। फिर क्वेश्चन आया कि अगर वो आपका फैमिली मेंबर है तो 50% लोग बाहर हो गए। फिर आया कि अगर ये आपकी वाइफ है तो सबका आंसर आया ऑपरेशन रोक देना चाहिए। जब बात मेरे ऊपर आता है तो रोक देना चाहिए, जब सामने वाले के ऊपर आता है तो कर देना चाहिए। मतलब मोरल, उनका जो मोरल है ना, मोरल वैल्यू जग जाते जब अपनी की बारी बात आती है। ट्रू सर देखिए, जब हम लोग छोटी सी बात ऐड करता हूँ, हम लोग बीपी अगर आप देखेंगे या डायबिटिक देखेंगे, ठीक है ना, हर घर में है सर, ठीक है, जेनेटिक भी होने लग गया है सर। ये दोनों हम लोग हमेशा बोलते हैं दीज आर नॉट डिसीज। डिसीज का नाम दे दिया है हमने, बट इट्स नॉट डिसीज। ये क्या है, एक डिसीज को बुलाने का खिड़की है। ये आएगा बट जाएगा नहीं, बट ये बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करके ही जाएगा या मार के ही जाएगा सर। हम अगर अपना सर एक सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल, ये दोनों बीमारी आपका 21 दिन के अंदर, ठीक है ना, हम लोग 41 डेज का टाइम लेते हैं, उसको हम लोग नेचर में बोलते हैं मंडला। मंडला इज अ सर्कल। आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं, कोई भी थेरेपी को अपनी बॉडी में हॉबी बनाना है, मिनिमम